एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए माइंड में कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, जैसे कि सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और उनमें से सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता ही है सिलेबस देखने के बाद, दैट इज कि ये जो सिलेबस हमें कवर करना है, ये जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमें पूरी प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, या फिर वो कौन सी बुक लिस्ट है जिसे हमें करना चाहिए फॉलो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जो CUET PG 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर चुके हैं और सिलेबस भी आपने डेफिनेटली देख लिया होगा। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के बारे में, तो जितने भी स्टूडेंट CUET PG 2026 में इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए अपीयर करना चाहते हैं, उन्होंने अगर सिलेबस को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने सिलेबस पर भी एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना दी है। वहां से आप पूरा जो आपका ऑल अबाउट CUET PG में जो आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसके बारे में सारी चीजें समझ सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, दैट इज कि ये जो सिलेबस है इसको हम कवर कैसे करें, पूरी की पूरी प्रिपरेशन कैसे करें, ताकि ये जो हमारा टारगेट है इस एग्जाम को क्लियर करने का, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ वो हो सके पूरा। तो फटाफट से आज बात करेंगे कि कौन सी वो बुक लिस्ट है जो आपको इकोनॉमिक्स के लिए करनी है फॉलो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम तक यही नहीं पता होता कि CUET PG एग्जाम जो है आपका, उसमें जो इकोनॉमिक्स है उसको एक सब्जेक्ट कोड गिवन होता है, हर सब्जेक्ट को गिवन होता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए दैट इज COQP 10। ओके, अब बात करें अगर हम लोग बुक लिस्ट की, तो आपके सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है हम लोग ये समझते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं करना, काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि हम लोग अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ लेंगे ना तो फिर हम कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन यही सोचना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं रखते तो आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, और रिवीजन किसी भी एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको रिसोर्सेज को कम करना है, आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक को फॉलो करना है, लेकिन उस बुक को इतना अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि आपकी रिवीजन इतनी अच्छी हो जाए कि आपको एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और उसी तरीके से आप अपने स्कोर को भी कर सकते हैं मैक्सिमाइज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास दो ऑप्शन है। आप HL आहूजा की एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक थियरी वाली बुक को रेफर कर सकते हैं, या फिर आप हॉल आर वेरियन की जो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको किसी भी एक को फॉलो करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। कमिंग नेक्स्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगेन आप HL आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक को रेफर कर सकते हैं, या फिर डॉन बुश की बुक को भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी एक बुक से पढ़ें और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में मैथ्स काफी ज्यादा रोल प्ले करती है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ्स वाले पोर्शन से काफी ज्यादा डर लगता है, नहीं समझ में आता, या फिर कई बार कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, प्लस आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है, और इस पोर्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं सिटेटर एंड हैमंड की बुक, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, रेंज, ऐसे सारे ही टॉपिक्स को करना होता है कवर। और इस पोर्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं SC गुप्ता एंड BK कपूर की जो बुक है, वहां से आप अपने स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन का जो सिलेबस आपको गिवन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इंडियन इकोनॉमी, जैसा सारे स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स को चूज किया है, तो कि इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा वास्ट है, उसमें आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता, आपको काफी सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है, राइट। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए आप रमेश सिंह या उमा कपिला की जो बुक है, इन दोनों में से अगेन किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो रमेश सिंह से पढ़ें, इससे उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बिल्ड हो जाते हैं, प्लस उनको जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़नी है वो भी इजीली समझ में आ जाती हैं। कमिंग नेक्स्ट टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला भी पोर्शन आपके सिलेबस में गिवन है, तो उसके लिए आप डोमिनिक एंड सेल्वेटर की बुक को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपके जो CUET PG 2026 के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको जो भी बुक लिस्ट वाली प्रॉब्लम आती है, आई होप यहाँ से वो रिजॉल्व हो जाए और आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा हो, ना कि इन छोटी छोटी बातों पर कि क्या सिलेबस है, कौन सी बुक लिस्ट है। ये चीज़ें आप समझिए, डेफिनेटली समझिए, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बार इस तरीके से समझ लीजिए कि बार बार आप इन सारी चीज़ों पर ही टाइम वेस्ट ना कर रहे हो, बल्कि अपनी प्रिपरेशन पर कर रहे हो फोकस। और अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो
इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो कि आपको एंड मोमेंट पर, यानी कि जब आपका एग्जाम आता है उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी पैनिक ना करना पड़े और आपको सारी ये चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में समझा दी जाएं। तो इसके लिए आप जो इकोनॉमिक्स का हमारा बैच है वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो CUET PG का एग्जाम है आपकी, उसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जानी है। ओके, तो आप CUET PG इकोनॉमिक्स का जो बैच है उसे परचेज कर सकते हैं। आप चाणक्य बैच परचेज कर सकते हैं या फिर आप महापैक ले सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी आपके पास यहाँ पर इन बैचेस की प्राइस है, उसके लिए अगर आप एक कोड यूज करते हैं दैट इज TY19, तो इस कोड को यूज करने से बच्चे आपके लिए जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाती है। जो भी डिस्काउंट अवेलेबल है उसको लगाने के बाद आपके लिए प्राइस कम हो जाती है और देन आप ये बैच कर सकते हैं परचेज। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब ये टाइम है कि आप थोड़ा सीरियस हो जाएं, चीज़ों को समझ लें और पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दें। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, ओके, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपका वो डाउट भी हो सके क्लियर। थैंक यू सो मच।